से मालेगांव से धुलिया आने का जो मकसद था कि आप लोगों ने देखा कि मालेगांव शहर के अंदर पिछले दिनों जो भी मामला हुए जुमा के रोज़ जो बंद का मामला था धुलिया में भी हुआ, तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारे समाजी मिली आधारों तंजीमों को लोगों को अरेस्टमेंट करके उठाया गया। उसमें हमारा ये बोलना नहीं है, बहरहाल पुलिस की छानबीन जारी है अपन उसके सपोर्ट में, मगर मसला ये है कि अगर कोई भी मिली तंजीम हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो या किसी भी मज़हब की हो, उसमें तमाम जो शहर के विपक्ष लोग जो होते हैं वो तमाम लोग अपनी तायद हिमायत देते हैं। अब ये तायद हिमायत देना ये कोई गलत बात तो नहीं है, जमहूरी हक है हमारा। अब जैसे एक इंसिडेंट हो गया, उसमें जो भी आरोपी थे वो 2 नंबर पे, अब एक गैर जानिबदार लोग, गैर सियासी लोग जो समाज में चाहते हैं अमन शांति रहे और काम हो, अगर ऐसे लोग किसी मिली तंजीम की सपोर्ट करते हैं और पुलिस 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीना गुजर जाने के बाद अगर ऐसे लोगों को हैरान करती है और ऐसे लोग की सिर्फ इस वजह से उठाती है कि वो लोग उन्होंने तायद और हिमायत दी या कहीं दूर पब्लिक के बीच में खड़े थे, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं, और वो तमाम चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी काम अगर वो देश के हित में होता है, शहर के आवाम के हित में होता है, वो लोग खड़े रहते हैं। अगर ऐसे लोगों को पुलिस हरेसमेंट करती है, उठाती है इतने दिनों बाद, तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक गुजारिश लेके आप अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर, धुलिया शहर बल्कि एक महाराष्ट्र की आवाज़ बन चुके हो, तो ये आपसे एक गुजारिश है कि आप जब भी ऊपर लेवल पे जाए तो ये चीज़ रखें कि जितने लोगों ने तायद हिमायत दी है वो तो हमें हर मामले में तायद हिमायत देते हैं, जो अदारे और कल्बे वगैरह के लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर हरेसमेंट किया जाता है तो ये मुनासिब नहीं है। आपसे एक गुजारिश है कि आप इस पर कुछ कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाएं इंशाअल्लाह। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये सानहा हुआ, वैसे ही हालात हमारे आगे होने वाले थे, लेकिन हमने हमारी जो एमआईएम पार्टी के लोगों को लेकर, जिम्मेदारों को लेकर और यहाँ के उलमाए कराम को साथ में लेकर, उसमें कुछ रज़ा एकेडमी के जिम्मेदारान भी हमारे साथ थे। मैंने एक दिन पहले कलेक्टर से और एसपी से वक्त पे लिस्ट ले लिया था और यहाँ के नौजवानों को हमने समझा कर बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आप लोगों के पास एक बेहतरीन हथियार दिया है एक आमदार के रूप में, तो आप सब लोगों को निदर्शन वगैरह करने की या मोर्चा निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप लोगों की जो भी डिमांड्स है इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से हम लोग वहाँ रखेंगे। तो पूरे आवाम ने हमारा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ उलमाए कराम और हमारे पार्टी के जो जिम्मेदारान थे उनको लेकर हमने एसपी से मुलाकात की, कलेक्टर से मुलाकात की, और उन्होंने हमको ये यकीन दहानी की कि हम सख्त तरीके से जो मलून रिजवी है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, और जो त्रिपुरा में मुसलमानों के जो हालात आ रहे हैं हम लोग उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार से आप लोगों की बात पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने हमको यकीन दिया। एक बात ये हुई, जब हमको मालूम पड़ा कि मालेगांव के हालात खराब हुए, वहाँ पर सब जो इन्हें उलमाए कराम के ऊपर केसेस दर्ज हो रहे हैं, तो ये बात को लेकर मैं फौरन दूसरे ही दिन यानी शनिचर के दिन हम लोग वहाँ मालेगांव पहुंचे। उस वक्त वहाँ पर आईजी थे और जो ग्रामीण के एसपी थे उनसे भी हमने मुलाकात की, और जो प्रवीण खांडवी करके है जो आपके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनसे मुलाकात की, और उनको ये कहा कि ये जो मामला हुए ये जाहिर सी बात है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो शैतान ने गुस्ताखी की है उसकी वजह से कुछ नौजवान बच्चे बदजन हो चुके थे, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों के लिए हर इंसान, हर मुस्लिम, हर मुसलमान अपनी जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। हमने ये बातें बताई, तो हो गया होगा कुछ नौजवानों से जज्बात में आकर, क्योंकि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये जो हादसा हो गया है तो उसमें जो जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसा पत्थरबाजी की है या जो वीडियो में दिख रहे हैं जो नारे वगैरह लगा रहे हैं गलत तरीके से, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो ये बात उन्होंने हमारी अच्छी तरह से सुनी, और उनको जैसे उसके 2 दिन के बाद में जो मुख्यमंत्री का फोन आया कि इसमें जो भी लोग मुलविस है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसलिए उन्होंने किसी को भी ना बख्शते हुए सब लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। ऐसी मालूमात हमको मिली है। इंशाअल्लाह इस हफ्ते वापस मैं जाकर होम मिनिस्टर से मुलाकात करूंगा और उनको सारे हालात बताकर
उनसे ये कहूँगा कि जो जिम्मेदार है, जिन्होंने गलत हरकतें की है, उनको उन पर ही कार्रवाई की जाए। बाकी जो बेगुनाह है उन पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई ना की जाए, ऐसी बात मैं इंशाअल्लाह गृह मंत्री से करूँगा। जो तंजीमें अभी ऐसा सुनने में आया है, बल्कि शुरू भी हो गया था कि उनको भी उठाने की बात चली। जिन लोगों ने सिर्फ हिमायत दी थी कि ये अच्छा काम है, आप शांति से प्रदर्शन करें, हमारी हिमायत है, ऐसे लोगों को भी हरेसमेंट करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो ये मेन अहम मुद्दा है। इस पर तो आपने पहले भी बात की थी, जो आपने बात कही, इस पर लगभग हमारे शहर के भी जो आमदार साहब है, मुफ्ती साहब और भी बहुत सारे लोगों ने ऊपर जो अधिकारी उनसे मिलकर बात की। अभी जो मेन मुद्दा था कि जो लोग हिमायत दिए या पब्लिक में दूर खड़े होकर सिर्फ वो खड़े थे, ऐसे लोगों को हरेसमेंट करना शुरू हो चुका है। अब इंशाअल्लाह मैं खास करके इस मुद्दे पर बात करूंगा और उनको यही कहूंगा कि जिन्होंने हिमायत दी है उन पर कार्रवाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिन बच्चों ने, जो नादान बच्चों ने या जो कुछ उसमें नशे वाले भी थे, जिन्होंने गोलियां खाकर पथराव किया, ऐसे लोगों पर ही कार्रवाई की जाए, ऐसी मैं सख्त तरीके से उनसे मांगनी करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। दुआओं की गुजारिश।